सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आज हम बात करेंगे कि J&K गवर्नमेंट ने एक ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए अब हम घर बैठे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये डिसाइड कर दिया है कि जहां जहां पीआरसी का काम होता था अब उसकी जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब डोमेस्टिक स्टेटस सर्टिफिकेट, जो कि एक मैंडेटरी हो चुका है। अगर आपने J&K ड्यूटी के अंदर एडमिशन लेनी है या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 15 डेज़ के अंदर हम इसको अपने फ़ोन या लैपटॉप में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए सो दैट आप ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार में टाइप करना है www.jk.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे हमारे सामने J&K गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आज हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो हमें सर्विसेज में जाना होगा। जैसे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपने ऑनलाइन पे ऑप्ट करना है। उसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें अभी लॉगिन नहीं करनी है। सबसे पहले हमें एज ए सिटीज़न अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। जैसे हम सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की PDF आ जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करके ओपन करके देखना चाहते हो, आप अपने फॉर्म को फिल करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को जहाँ पे पढ़ सकते हो, जहाँ पे बताया गया आपने फ़ोटो साइज़ क्या रखना है, कौन कौन सी फॉर्म में होना चाहिए। चलिए हम इसे यहाँ से पीछे आ जाते हैं, जहाँ से इसे क्रॉस कर देते हैं। मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कि फॉर्म कैसा है। ये हमारे पास सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट का नेम, यहाँ पे पेरेंटेज, नेम ऑफ फादर, जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ कैलेंडर से भी चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे एज है, जहाँ पे आपका जेंडर होगा। उसके बाद जहाँ पे आपका एड्रेस होगा, एड्रेस में आपने डिस्ट्रिक्ट, तहसील, हर चीज़ जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील की लिस्ट आ जाएगी। आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट और तहसील को जहाँ से क्लिक कर लेना है, अपने गाँव का नाम, पिन कोड आपने लिखना है। अगर आपका जो आप ऊपर फॉर्म भर रहे हो जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपने यहाँ पे जैस पे क्लिक करना है। जैस पे क्लिक करने से आपका यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर विद STD कोड लिखना है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखिए, जहाँ पे आपने ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद आपने अपनी लॉगिन ID जो है वो खुद क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप जैसे मेरा नाम सुरेश है, मैं सुरेश और उसके आगे कुछ नंबर डाल के अपनी लॉगिन ID बना सकता हूँ। और उसके बाद आपने चेक करना है कि इस नेम की जो ID अवेलेबल है कि नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद ही अगर वो होगी तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर मदर मेडन नेम, जहाँ पे आप कोई और क्वेश्चन को भी चुन सकते हो। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, चाइल्डहुड का में आपका निक नेम क्या था, आप कौन सी सिटी में आपका जन्म हुआ है, कोई एक क्वेश्चन चुन के आप उसका आंसर दे दीजिए, जहाँ पे आपने सिक्योरिटी कैप्चा इस यहाँ पे डालना है। और उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखते हो जहाँ पे एक फ़ोटो होगा जो आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपलोड करना होगा। जैसे आप अपडेट फ़ोटो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से एक फ़ोटो आ जाएगा। आपने लेफ़्ट साइड तो आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने फ़ोन या लैपटॉप से जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव करके रखा होगा वो आपने चूज़ कर लेना है। फ़ोटो आपका जो बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपका जो फ़ोटो होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना फ़ोटो जहाँ पे अपलोड कर दिया है, सारी डिटेल आपने इस फॉर्म में भर के आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म पूरा खाली हो जाएगा, आपको फिर से अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं अपनी सारी डिटेल इसमें भर लेता हूं और प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूं। तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे द्वारा दी गई जानकारी जहाँ पे शो हो जाएगी। अगर सब कुछ जहाँ पे ठीक है तो जहाँ पे हमने सबसे नीचे दो ऑप्शन है, सबमिट का और दूसरा बैक का। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई गलत है तो आप बैक बटन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूं। जहाँ से आपने सिटीज़न ID, लॉगिन ID और पासवर्ड को नोट कर लेना है। लॉगिन के समय आपने यही पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जहाँ से हम इसकी रिसिप्ट भी
डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिसिप्ट होगी वो जहाँ पे प्रिंट होके हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम मेन पेज पे आके लॉगिन जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम मेन पेज पे आ चुके हैं, जहां आके सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, रोल की जगह जहां पे सिलेक्ट करना होगा एज ए सिटीजन सिलेक्ट करने के बाद हमें ये कैप्चा और एंटर कैप्चा में इसको डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेना है। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल के सबमिट पे क्लिक लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है, जहां पे हमसे कहा जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, जहां पे हम 24 कैरेक्टर तक आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पासवर्ड में अपर केस कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, रनिंग लेटर होने चाहिए और उसके साथ साथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी हमें अपने पासवर्ड में रखना है, ताकि हमारा जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रांग हो। तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे शो किया गया है क्रेडेंशियल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से हमें डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए हमें ई सर्विसेज को क्लिक करना होगा। जैसे हम ई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आपने डोमिसाइल के लिए सबसे नीचे जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होके आ जाएगी। जहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मदर नेम हमने पहले नहीं भरा था, स्पाउस का नेम नहीं भरा था जो कि पिछले फॉर्म में नहीं था, तो हमने जो एक्स्ट्रा जहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें सबमिट करते जाना है। सबमिट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आर यू हैविंग वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट ऑब्लिक यूटी, क्या आपके पास पहले किसी स्टेट या यूटी का डोमिसाइल है या नहीं। तो आपने यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट, यस है तो यस, नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है जिसके बेसिस के ऊपर हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। क्लॉज 1A रूल 5 कहता है कि अगर किसी के पास पीआरसी है तो उसे डोमिसाइल इशू हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज 1B कहता है कि अगर हमारे पेरेंट्स के पास पीआरसी है तो उन बच्चों को भी डोमिसाइल इशू हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे हो सकता है, राशन कार्ड के बेसिस पे हो सकता है, वोटर लिस्ट के बेसिस पे हो सकता है। आपके पास जो भी सूटेबल डॉक्यूमेंट होगा आपने उस क्लॉज को क्लिक कर देना है। उस क्लॉज को क्लिक करने के बाद उसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमसे जहाँ पे क्या मांगा जाएगा, जहाँ से हमें अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर क्लॉज में हमने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हुआ है हमें उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच करना है। चूज फाइल पे जाना है आपने, तो आप अपने फ़ोन में आपने उसका ओरिजिनल फ़ोटो खींच के जेपीजी फॉर्म में रखना है। लेकिन आपने इस चीज़ पे नोट रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 250 KB से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप ऑप्शन जिसको आपने क्लिक किया होगा वो ऑप्शन जहां से ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैंने पीआरसी को सिलेक्ट किया था तो बाकी सारे ऑप्शन जहां पे हाइड हैं, तो मेरा एक ऑप्शन जहां पे शो कर रहा है, तो जहां से अगर हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन हमें जहां हमारा लैपटॉप हम अपने फ़ोन के जहां हम लैपटॉप के फोल्डर में ले जाएगा, वहां से हमें उसी सूटेबल डॉक्यूमेंट को जहां से चूज़ कर लेना है जो हमने वहां पे रखा होगा। उसको रखने के बाद हम जहां पे इसको अटैच कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अटैच कर दिया है, जहां इमेज जेपीजी फॉर्म में वो आ गई है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जहां पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने जहाँ पे लिखा हुआ आई सुरेश कुमार, आपने जहाँ पे अपनी कंसेंट देनी है। कंसेंट देने के बाद आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपका जो फील्ड फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो आपका होगा वो आपको दे दिया जाएगा। विद इन 15 डेज में क्या होगा, वो आपका जो डोमिसाइल होगा वो आप अपने फ़ोन से ही उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए आपने जहाँ से इसके नीचे एक ऑप्शन है डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ से आपसे आपकी एप्लीकेशन नंबर की वो एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, आपने एप्लीकेशन नंबर डालना है तो आपका डोमिसाइल मिल जाएगा। इस तरीके से हम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से बड़ी आसानी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।